बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर भगवान पे डिबेट करना है। कर लीजिए। सर अगर भगवान नहीं तो इस दुनिया चल कैसे रहा है, इतना बड़ा दुनिया? ड्राइवर हैं क्या वो? उन्होंने तो दुनिया बनाया होगा ना सर। हम कह रहे हैं कि वो तो ड्राइवर होंगे फिर। हम लोग पिए हुए हैं क्या बैठे हैं? फ़रारी में बैठे हैं? दुनिया हुँ? कोई गाड़ी थोड़ी है सर। अरे तो अभी तो कह रहे हैं चला रहे हैं, तो मुझे लगा कि भैया ड्राइवर सीट पे बैठे होंगे, ढो रहे होंगे हम लोग को, पीछे हम लोग बैठे होंगे, है ना? अरे सर वो बात नहीं है, फिर हाँ। भगवान नहीं आपका मतलब? भगवान नहीं है? अरे भाई हैं भी, चला भी रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं कि सब चला रहे हैं, सब बात तो आप ही बता रहे हैं, हम तो सुन रहे थे बस। कह रहे हैं चला रहे हैं, तो भैया एक बात बताओ कौन से इंजन कौन-सा रखे हैं? पेट्रोल इंजन है या फिर हाइब्रिड है या डीज़ल इंजन है? सरकार सुन रहे हैं कि डीज़ल इंजन बैन भी कर रही है। बिना बनाए तो कौन-सा इंजन घर भी रखे नहीं हैं? बनता सर अपने आप, बिना बनाए तो दुनिया अपने आप कैसे बन सकता है? अच्छा एक बात बताइए, बिना फैक्स किए बच्चा पैदा हो जाता है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन आपके तो भगवान लोगों के जो आपने कारनामे अपनी किताबों में लिखे हैं, वो तो कुछ इसी तरह लिखा है आपने। ये देखिए तो, ये मैं आपको किताब खोलता हूँ महाभारत का। ये आपकी महाभारत की किताब है और इस महाभारत की किताब में ये देखिए तो ये कौन-सा चैप्टर है ये? ये महाभारत प्रथम खंड है। तब महाभारत। आदि पर्व सभा पर्व है। इसका षट्षष्ठी अध्याय यानी कि 66 है। तो इसमें चैप्टर आता है महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों के संतान परंपरा का वर्णन। तो इसमें ज़रा ये 10 नंबर श्लोक एक बार पढ़ के सुना देंगे? सर मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है महाभारत। अरे तो नहीं पढ़ा है तो हमारे यहाँ आप आए हैं, आपको हर एक ज्ञान दिया जाएगा, सबूतों के साथ दिया जाएगा ना? कितने नंबर पढ़ना है सर? 10 नंबर। ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी शांतचित्त महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए हैं। हाँ, दाहिने अंगूठे बताइए। से। दाहिने अंगूठे से। तो बताइए कि आपके भगवान जो है अंगूठे से पैदा हो जाते हैं? कौन सी किताब है सर ये? महाभारत महाभारत दिखाया है? तो अभी आप महाभारत है। हम लोगों को तो पूरा सीरियल बना के दिखाया गया था, हम तो किताब ही खोल दिए आपके सामने। बताइए गीता प्रेस भगवान वाला चला है। रहे हैं, ड्राइवर हैं, तो और कौन-सा प्रेस है भाई? उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हम इतना ऑथेंटिक हमारे प्रधानमंत्री जी जाके उसको 100 साल का अवार्ड दे के आते हैं। तो ये तो ये गलत लिखा हुआ सर, ऐसा ये कैसे हो? गलत अरे भाई! गलत कैसे लिखा है भाई? धर्म ग्रंथ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया गया है, व्यास जी लिखे हुए हैं। अगर भगवान हम लोगों को चलाते हैं, तो भगवान तो अंगूठे से पैदा होते हैं। आप अंगूठे से पैदा होते हुए देखे हैं इंसान को? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन सकता दुनिया है। तो अलग चीज ना सर। मर्द दुनिया इतना एक बड़ा है। मर्द दुनिया इतना बड़ा है, लेकिन भगवान जी जो है अंगूठे से पैदा कर दिए। अच्छा, भगवान जो ब्रह्मा हैं, उनके शरीर से कौन-सा अंग है जहाँ से बच्चा पैदा कर सकते हैं? वो तो महिला नहीं है ना सर, महिला ही कर सकती है ऐसा तो। क्या बात कर रहे हो? महिला भी पैदा कर देते हैं। 11 नंबर पढ़िए ना ज़रा। नहीं, अभी तो मर्द मर्द पैदा किए हैं, अभी देखिए महिला भी पैदा कर देंगे। 11 नंबर पढ़िए तो। इसी प्रकार उन महात्मे के अंगूठे से उनकी प्रतिज्ञा प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि के उनके गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। देख रहे हैं? दाहिना 50। अंगूठा से मर्द दक्ष को बेटा पैदा कर दिए और बाएँ अंगूठे से उसकी बहन यानी कि उनकी बेटी ब्रह्मा जी की बेटी पैदा हो गई और ख़ास बात क्या था कि वो दाएँ अंगूठे से थे भाई, अब बाएँ से थी बेटी, तो भाई-बहन ने शादी कर ली, पत्नी बन गई उनकी। देख रहे हैं? और फिर उन दोनों ने सीधे 50 कन्याएँ भी उत्पन्न कर दी। अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी ये बताइए। सब धार्मिक किताब। क्या बात कर रहे हैं आप? धार्मिक किताब नहीं पढ़े हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान दुनिया चला रहा है, यहाँ भगवान जो है अंगूठा-अंगूठा से पैदा करते रहे हैं और दोनों अंगूठा से निकले हुए बच्चे भाई-बहन शादी करके 50 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। एक बात बताइए, एक दुनिया इंसान जो है उसकी उम्र कितनी होती है? इंसान 100 साल तक करीब। करीब 100 साल। अच्छा एक महिला जो है वो बच्चे कितनी उम्र से कितनी उम्र तक पैदा कर सकती है? इतना तो पता नहीं है, 50-60 साल शायद। चलिए हम इतना एक जानकारी नहीं। लमसम ले लेते हैं कि बालिग उम्र 18 साल से लेके और 55 इयर्स तक, ठीक है? अच्छा, जी सर। हाँ, तो ये कितना हो गया लगभग 27 साल हुआ ना? हाँ, हाँ। तो एक लमसम हम ले लेते हैं 27 साल 30 साल हम मोटा-मोटी एक डेटा ले लेते हैं 30 इयर्स। तो 30 जी। साल में एक महिला को बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 3 साल का तो गैप देगी ना जी। आप मशीन भी बना दिए महिला को, तो भी वो 3 साल तो गैप देना पड़ेगा ना एक स्टैंडर्ड गैप। तो 30 साल में वो कितने बच्चे पैदा करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे? 10 10 से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो ज़्यादा अजीब नहीं ही हो बात पाएगा। है। वो भी आपने बिल्कुल मशीन बना दिया तब। यहाँ तो 50 लिखा हुआ है, बताइए। समझ नहीं अब आ आप रहा। इसी से सोचिए कि ये जो हैं ब्रह्मा जी जो हैं इनके बाएँ अंगूठा और दाएँ अंगूठा से निकले हुए इनके दोनों जो बच्चे हैं वो कितने भाई साहब इन्होंने तो 50 बच्चे तो ये एक है भाई साहब। इन्होंने तो बीच-बीच में और भी बच्चे पैदा किए थे, लड़के पैदा किए थे। फर्स्ट शिफ्ट में ढेर सारे बच्चे पैदा किए, सेकंड शिफ्ट में फिर से बच्चे पैदा किए थे। ये तो थर्ड शिफ्ट की बच्चियाँ हैं 50 वाली।
जो पहला लेकिन शिफ्ट था ना, उसको एक ऋषि भड़का देते थे। वो लेकिन तो नंगे रहते थे लेकिन दिगंबर, वो भड़का देते थे, वो बच्चे चले जाते थे वन में, जंगल में, श्रमण लोगों के पास ज्ञान सीखने। आप दूसरा बच्चा हुए, उनको भी भड़का दिए, चले गए। तब फिर इन्होंने सर दक्ष ने कहा, सुनिए ना मेरी बात, तो दक्ष ने जी, क्या कहा, "अच्छा बेटा, मेरे लड़कों को तुम भड़का के तुम ब्रह्मचारी बना देते हो, उधर भेज देते हो जंगल में, रुको बेटा, अब बेटी पैदा करता हूँ, दो ना इसको उपदेश।" दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि लड़की को तो तुम उपदेश ही नहीं दे सकते हो। हमारे धर्म में तो लड़कियों को कोई ज्ञान ही नहीं देता। तो इन्होंने लड़कियाँ पैदा कर दी सीधे-सीधे 50, महिला कि के इसको बारे में अब कोई, हाँ, ये लिखा हुआ है भाई साहब, उस दिन हमने दिखाया था पूरे सबूत के साथ, हरिवंश पुराण। सर, लेकिन हमारे स्कूल में तो भगवान के बारे में बताया जा रहा है, बढ़ चढ़कर पूरा बताया जाता है, भगवान के बारे ही बताया जाता है, बचपन से ही हमें माता पिता ने भी वही बताया है, भगवान के बारे ही हुँ। बताया गया है सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए, भगवान पूरी दुनिया चला रहा है, आपको यही पता है क्या ना? हाँ, वही लेकिन बताया भगवान गया कितने बच्चा पैदा कर रहा है, कहाँ से पैदा हो रहा है, ये किसने बताया आपको? है। ये सब किसी ने नहीं बताया। किसने बताया? अब अभी पता चला, पढ़ यहाँ देखा तो किताब में। मतलब ये सब बातें आपको धार्मिक ग्रंथों से पता चली। यानी जी, भगवान क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसका पता हमें कहाँ से चलता है? धार्मिक ग्रंथ से चलता धार्मिक किताब से। है ना? हाँ सर, अच्छा धार्मिक ग्रंथ लिखा कौन है? ये तो सब बोलते कि पहले से ही चले आ रहा है धर्म ग्रंथ लिखा हुआ। आ रहा है, लेकिन भाई छतरी ने तो कभी नहीं कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो ढो के लाया है, ना वैश्य ने कहा, ना शूद्र ने कहा, ना अंत्यज ने कहा, ना मुस्लिम ने कहा, ना ईसाई ने कहा, ना सिख ने कहा और ना ही किसी जैन ने कहा, ना बौद्ध ने कहा, किसी ने तो कहा नहीं, ना यहूदियों ने कहा। ये तो सिर्फ़ ब्राह्मण ने क्लेम किया है ना, कि वो इसको जी, लेके पंडित आया ने है। कहा था। यानी कि ब्राह्मणों ने बता रहा है दुनिया को कि भगवान कैसे पैदा हुए, किधर से पैदा हुए, कितना पैदा किए, क्या किए, ये सारी बातें कौन बताया हम लोगों को? ब्राह्मणों ने किताब में लिख के। यही बात आपके है ना? आपके कहने का मतलब ब्राह्मणों ने ही बनाया है ये सब किताब को, जितने भी किताब लिखा हुआ। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि इसमें किसी क्षत्रिय ने बना दिया है, किसी वैश्य ने बना नहीं, दिया नहीं, है या शूद्र ने? नहीं, नहीं, पंडित नहीं किसने बना दिया है? बनाया, पंडित नहीं ब्राह्मण ने बनाया बनाया। उन्होंने। तो इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है? सीधे कहिए ना कि ब्राह्मणों ने हमें बताया कि भगवान किधर से पैदा हुए, भगवान क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सब ब्राह्मणों ने बताया। है कि नहीं? मैं तो एससी समाज से हूँ सर। आप किसी भी समाज से हैं, लेकिन आप तो फ़ोटो लगा के तो रामलला का घूम रहे हैं ना? हाँ सर, रामलला किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार है। विष्णु के। विष्णु किसके बच्चे हैं? विष्णु के पिताजी का नाम क्या है? ये तो नहीं पता, अब माता का नाम क्या है? नहीं पता। बताइए, आपको पता नहीं है? अरे उनके पिताजी ब्राह्मण हैं। विष्णु के तो पिता ब्राह्मण हैं, उनका नाम है कश्यप। ये बात आपको नहीं पता है? और उनकी नहीं माता पता मुझे अदिति तो। हैं। अदिति पता है कौन है? नहीं। ब्रह्मा की पोती हैं भाई साहब, ब्रह्मा के बेटे हैं दक्ष, दक्ष की बेटी है अदिति। और जब इनके साथ शादी हुआ कश्यप के साथ, तो उन्होंने मिलके उन्होंने पैदा किया और 12 उन्होंने पैदा किए थे आदित्य, उसमें से सबसे छोटे थे विष्णु। दिखा दूँ क्या सबूत? आइए वो भी दिखा देता हूँ। आप धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं हैं, रामलला को लेके घूम रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 13 नंबर बस पढ़िए तो 13 कन्याएँ चंद्रमा को दे दिया। 13 कन्याएँ महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी। 13 नंबर में दक्ष, लिखा है ना? हाँ सर लिखा है, दक्ष 10 कन्याएं धर्म की। अब अभी आपने पढ़ा कि दक्ष जो है अंगूठे से पैदा हुए थे। गलत ही बात है। कोई बात नहीं, मतलब ब्रह्मा के तो बेटे हैं ना। तो हाँ, उन्होंने जो पैदा की अपनी बहन के साथ मिल के 50 कन्याएँ, उसमें से 13 कन्याएँ किसको दे दी? कश्यप को दे दी। ठीक है? चलिए, जी अब सर। आते हैं आगे कि जब कश्यप को उन्होंने दे दी, तो कश्यप ने बल्कि दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है, हमारे शरीर में हर चीज परफेक्ट बना हुआ है। सब जैसे पृथ्वी से सूरज की कितनी दूरी है, सब कुछ परफेक्ट है, ये सब कैसे हो गया फिर? सब कुछ परफेक्ट ही है, भी इतना परफेक्ट में कोइंसिडेंस आप कैसे घूम हो रहे सकता हैं भाई साहब। ये देखिए यहाँ पे पढ़िए यहाँ पे। ये 36 नंबर श्लोक पढ़िए। 36 में क्या लिखा है? ये 35-36 कंबाइंड दिया है, लेकिन जब 36 नंबर पढ़ेंगे यहाँ से द्वा द शैवादिते पुत्रा शक्र मुख्या नराधिप तेषामवर जो विष्णु यत्र लोका प्रतिष्ठा। क्या कहता है राजन? अदिति के इंद्र आदि 12 पुत्र ही हैं। अब ये जो अदिति है, जो शादी हुई थी किससे? कश्यप से, तो उसके 12 बच्चे हुए। उसमें से भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं। दिख रहा है आपको? 36 नंबर है? श्लोक, 36 नंबर। जिनमें से सब हाँ, लोग। अदिति जो है ना, ये उनकी बच्ची थी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ब्रह्मा का एक बेटा थे मरीचि, एक बेटा थे दक्ष। तो दक्ष ने अपनी बहन से शादी करके 50 बच्ची पैदा किया और मरीचि की एक बेटा हुआ जिसका नाम था कश्यप। तो अब कश्यप जो है वो अपनी कज़न बहन से, उसकी कज़न बहन थी अदिति, उससे 13 कज़न बहन से शादी हुआ।
क्योंकि दक्ष की जितनी बेटियाँ थी 13 बेटी कश्यप की कज़न लगेंगी, उससे शादी हुआ। अब इसने अपनी कज़न बहन से शादी करके क्या पैदा किया? विष्णु जी को। तो आज आपको विष्णु जी के पिताजी का कज़न पता चल गया? माताजी का पता चल गया? माता कौन थी? हाँ जी, ये वही भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं। हाँ जी, अपने कज़न से शादी कर लिया। ये तो गल अजीब लग रहा है। अजीब लगेगा? अरे भाई हम तो कहते हैं ना कि मुस्लिम सब अपनी बहन से ये शादी तो कर लेता है, मुस्लिम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। कहते हैं ना? तो हाँ, वो भी तो अपने कज़न से क करते हैं सब शादी और जब हम कहते हैं तो वो सब कहते हैं कज़न को कौन बहन कहता है? एक मुस्लिम महिला थी, उससे पूछा गया कि सुना है आप लोग तो बहन से ही भाई शादी कर लेते हैं? किसने कहा? तो कहती आपका तो ये ममेरा भाई है, तो ये चचेरा भाई को चचेरा और ममेरा ये कौन भाई-बहन होता है? ये किसने आपको बता दिया? कांसेप्ट ही नहीं मानते। तो भाई यहाँ पे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे तो कज़न का कांसेप्ट ही नहीं है। तो बच्चा पैदा करो आज अच्छा आपको आज पता चला कि नहीं चला कि विष्णु जी के माताजी और पिताजी कौन है? महाभारत में बता दिया ना? बता दिया ना आपको? पता तो चल गया है। तो ये चक्कर है। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर श्लोक ऊपर आप देखेंगे तो इसी बात को थोड़ा और पुष्ट कर दिया है कि मरीचि के पुत्र कश्यप, मरीचि किसके बेटे हैं? ब्रह्मा के। कश्यप के संपूर्ण देवता तथा संपूर्ण असुर उत्पन्न हुए थे। तो ये जितने देवता हैं ना सब के बाप कौन है? तो कश्यप ऋषि हैं। कश्यप कस ऋषि के बाप कौन है? मरीचि हैं। मरीचि के बाप कौन है? ब्रह्मा है। तो आज आपको पता चल गया ना कि आप जिन देवताओं को पूजते हैं, उनके तो पिताजी ब्राह्मण हैं। तो एक बात बताइए, ये दुनिया ब्राह्मण चला रहा है या भगवान जी चला रहे हैं? ब्राह्मण कैसे चला सकता है? चलाएगा तो काहे ना भगवान भाई? नहीं चला बाप सकता। बड़ा बाप ही है कि बड़ा बेटा होगा। बड़ा है? बाप ही बाप बड़ा बड़ा होगा। है, तो विष्णु जी के बाप को आप काहे कम आँक रहे हैं भाई? अंडर एस्टिमेट कर दे रहे हैं आप। बोलिए, आप विष्णु जी के पिता को, माता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? भाई उन्होंने कौन सारे सा के पिता है? सारे देवताओं को पैदा कर दिया। जो व्यक्ति सारे ईश्वरों को पैदा कर रहा है, आप एक ईश्वर को लेके पीछे पड़े हैं, फ़ोटो लगा के घूम रहे हैं, बताइए? सर ये बुक सही है जो आप बता रहे हैं। अरे भाई सही नहीं है तो एक बात बताइए, आप जाइए गीता प्रेस गोरखपुर को ये ले जाके सुप्रीम कोर्ट में देखिए तो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है। मैंने तो पढ़ा हैं? नहीं, एक क्या बार लिखा पढ़ूँगा तब पता चलेगा। है? लिखा क्या है बताइए तो? वही महाभारत है ये तो। महाभारत प्रथम खंड, आदि पर्व और सभा पर्व सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। कौन से प्रेस से छपा है? ठीक है, मैं सर अपने से पढ़ूँगा एक नहीं, कौन से प्रेस से छपा है? यहाँ पढ़िए ना नीचे, क्या लिखा है? बार। गोरखपुर, गीता प्रेस। गीता गोरखपुर, ठीक है? अच्छा, जी। अनुवादक कौन है? अनुवादक पंडित हैं? राम नारायण दत्त साहित्याचार्य पंडित राम नारायण दत्त, शास्त्री शास्त्री। पांडे राम। उपाधि देख रहे हैं? भाई साहब इतनी सारी उपाधियों में दब जाएँगे आप। अब क्या बोल रहे थे आप कि कौन से भगवान क्या चला देते हैं? वो दुनिया का बात कर रहे थे सर। किताब हैं? तो मैंने पढ़ा नहीं था। धार्मिक किताब मैंने मतलब पढ़ा नहीं है। अच्छा आपको ये तो बता दिया गया कि भगवान दुनिया चलाते हैं, लेकिन भगवान को पैदा कौन किया है, वो किसने बताया आपको? ब्राह्मण ने किताब लिख के, है ना? ये तो ब्राह्मणों ने क्या-क्या लिख दिया है महाभारत में। अरे भाई ब्राह्मणों ने नहीं लिख दिया, उसने बताया है आपको। अच्छा ये राम की मूर्ति इस तरह से बनेगी, राम का चेहरा आपने काला-काला बना दिया है, ये कैसे आपको पता चला है कि राम जी ऐसे थे? सर मेरा भाई भी बात करना चाहता है। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपको अधिकार कौन दिया भगवान के बारे में बोलिए? अरे तो हम ये बोल रहे हैं कि आपको कौन अधिकार दिया है कि भगवान के बारे में बात करने के लिए? आपको कौन अधिकार दिया है? आपको कौन अधिकार दिया है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अगर हमें अधिकार नहीं है, तो आपको किसने अधिकार दिया है भगवान को पूजा-पाठ करना है, भगवान का फ़ोटो लगा के घूमना है, ये अधिकार आपको किसने दिया है? सर सालों से करोड़ों लोग मान रहे हैं भगवान को। वो हमारे लोग देश मान रहे हैं। आप बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर जब गए थे विट्ठल मंदिर में, तो उनको मंदिर में नहीं हमारे देश घुसने के दिया गया। प्रधानमंत्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं तो अच्छे आदमी नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री तब मान रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे, वो उस पोस्ट पे हैं तब मान रहे हैं। अरे पोस्ट पे हैं तब ना, नहीं तो आपको हमको एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिए भाई 1836 में तो वैश्य लोगों ने केस कर दिया था ब्राह्मणों पे कि हमारे यहाँ तो वेद नहीं पढ़ता है, हमको शूद्र कहता है। वो अंग्रेज़ों के समय में केस चलते रहा 36 साल, 40 साल उसके बाद से कहा गया नहीं भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ब्राह्मण की जो मर्ज़ी है। नहीं ब्राह्मण तो वैश्य को शूद्र मानता था। केस लड़ रहे सर थे वैश्य लोग। मैंने तो आप मैंने आपको पढ़ने-लिखने का हक कब मिला है बताएँगे आप हमें? ये भगवान जी जिसका फ़ोटो लगा के घूम रहे हैं, ये भगवान जी तो तब भी थे, जब भारत में अलाउद्दीन खिलजी घुसा था, मुस्लिम घुसा था, अकबर घुसा था, बाबर घुसा था, लेकिन आप औरंगज़ेब मुसलमान घुसा के बारे था। में नहीं बोलते हैं। तो सिर्फ बोल भगवान के रहे हैं बारे कि में ये मुसलमान भगवान के जी बारे तो में। थे कि
अच्छा एक बात बताइए कि राम मंदिर किसने तोड़ा था? मोदी ने तोड़वाया था। क्या बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर को मोदी जी ने तोड़ दिया था? हाँ जी। मुगल ने सर गलती से मोदी का नाम। अच्छा मुगल को इसने मोदी जी बोल दिया। वाह, 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 वाह! भाई साहब ये देख रहे हैं मोदी जी के इतने बड़े कट्टर फैन हो गए हैं कि मतलब इन्होंने राम मंदिर किसने तोड़ा उसमें ही मोदी जी ही आ गए। खैर एक बात बताएँ कि राम जी तब नहीं थे क्या? बोलिए। हाँ, तब जब राम मंदिर तो तब भी होगा ना 15वीं सदी में जब भारत में बाबर आया होगा। हाँ, तो आया होगा तो आपको तो पता है कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, ठंडी लगती है, सर्दी लगती है, ये बात तो आपको पता होगा, है कि नहीं? सर पता है। तो ये देखिए तो ये अयोध्या मंदिर का मथुरा मंदिर का खबर है, आज का खबर है, आज शाम का। कान्हा को बुखार-जुखाम न हो इसीलिए सेंक रहे हैं अंगीठी। रामलला गुनगुने पानी से नहाकर तिल के लड्डू खा काम रहे हैं, तो नहीं 30 मिनट पानी से से ज़्यादा हाँ। नींद ले रहे हैं। अब आप जी। बताइए भगवान को बुखार कैसे हो सकता है? अब अरे बताइए भाई, भगवान को बुखार लग जा रहा है। भगवान यूपी को में बुखार ठंड कैसे का हो असर इंसान ही नहीं, नहीं भगवान पर भी दिख रहा है। अयोध्या और मथुरा के मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए कई सकता है? इंतजाम भगवान को किए जा बुखार रहे कैसे हैं। हो सकता है? हमें बुखार रामलला क्यों? को तो रजाई ही उठाई गई। आवाज़ आ रही है? से जो है हाँ, ओढ़ते हैं प्रभु, और उसके पहले ऊनी चद्दर, बड़े चद्दर, ऊनी चद्दर भगवान में भी इस समय जो है क्या हलवा कुछ लोगों की दिया वजह जाता से है, हमारा धर्म तो खराब नहीं हो और जाता ना। नहीं, पकौड़ी भी नहीं, बन जाती है राम मंदिर पुजारी हैं भाई। कमीज वगैरह की। रामलला को ठंड न लग जाए इसके लिए उनके देखिए भोग में तिल का लड्डू शामिल किया जा रहा है। मक्खन मिश्री है, देखिए, गिरतारी बुखार कैसे पुजारी हमको तो हैं, बिल्कुल नहीं पुजारी दिखा हैं रहा भाई सर, ये। गर्म हो ये तो गलत जल भी बात है। गर्म भगवान तो करके कोई नहीं, कैसे नहीं, नहीं, बुखार नहीं, होता है। अयोध्या सीधी के अब दर्शन पुजारी का हैं। समय भी 7 बजे से ये रात देखिए, 11:30 बजे तक होगा। गर्मियों हाँ, में ये समय सुबह आधे घंटे ज्यादा मिलेगा। पुजारी ने उस दौर को भी आधा याद घंटे किया जब ज़्यादा। मंदिर नहीं बना था। हुँ, बरसात होती थी तो तेज हवाएं चलती थी, उनको प्रभु को छाता लगाना पड़ता था, आज क्योंकि हाँ, देख बाप! रहे जो हो? बौछार होते थे बौछार प्रभु के पास आ जाते थे, हुँ, छाता साइड से लगाना पड़ता था वाह, 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 वाह! और टेंट फट जाते थे। कुछ अरे! यही हाल मथुरा का भी है। राधा वल्लभ लाल को शीत उपचारार्थ सखियां अंगीठी हुँ, सामने सम्मुख रखती हैं, सुबह श्रृंगार आरती से लेके देख रहे राजभोग तक और शाम को संध्या आरती से लेके शयन भोग हैं? तक, और रजाई और हाथों में रज़ाई, मोजा, मोजा, चरणों में मोजा चरणों में और मोजा। फूलों की माला हमारे यहाँ वाह! बंद हो जाती है, और कपड़ों की माला बनती है, वो कपड़ों की धारण होती है, फूलों का श्रृंगार नहीं होता है। राधा वल्लभ को हाथ में ग्लव्स और पैरों में ऊनी मोजे पहने। इसके अलावा उनको गर्म पोशाक भी पहनाई जा रही है। हुँ, भगवान को सर्दी न लगे इसके लिए उनके आगे अंगीठी भी रखी जा रही देख रहे हैं है। साथ ही सर्दी ना उनमें शीतलहर और ठंड को देखते हुए बदलाव किया जा रहा है। वो में विशेष रूप से मेवाओं का, केसर का, इसमें डल सकती है ज्यादा से ज्यादा, उनमें डल। भगवान की मुस्कुराहट और सेहत का ध्यान रखते हुए भक्त सभी इंतजाम करते हैं। श्री राम वल्लभा कुंज के प्रमुख स्वामी मिश्रा राजकुमार जी। दास ने बताया कि चित्रण बनने पर भगवान को अगेठी और ब्लोवर की सेवाएं भी दी ब्लो जाएंगी। ब्लोअर दैनिक की भास्कर सेवा बताइए, देख सब रहे हैं? भगवान ब्लोअर को की कैसे सुविधा बुखार दी हो जा रही है। सकता है? ये गलत दिखा रहे हैं। अरे 1 मिनट गलत क्या भाई पुजारी बोल रहे हैं राम मंदिर और मथुरा तो मंदिर के। आपके भगवान को कहने की बात नहीं है भाई साहब वहाँ पे कमिटी गठित है, वहाँ के पुजारी बोल रहे हैं कि राम लला को ठंडा लग रहा है, कान्हा जी को ठंडा लग रहा है, अंगीठी, ब्लोअर की व्यवस्था हो रही है, गुनगुने पानी से नहला के घी और तिल के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, प्रॉपर वो 30 मिनट ज़्यादा सोएँगे भाई साहब ठंडा का मौसम आ गया। अब 30 मिनट ज़्यादा सोएँगे, आप कह रहे हैं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। भई आप ये बताइए ये भगवान के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं कि ब्राह्मण जानता है? उसको ये भी पता है कि विष्णु जी के पिताजी कौन हैं, माताजी कौन हैं, कितने साल शासन किए थे, उनके पिताजी 60,000 साल तक राम जी के जिए थे, ये भी उसको पता है। कौन-सा यज्ञ हवन हुआ था जिससे वो हुए, हैं, कहाँ पे गए थे, क्या किए थे, सारी जानकारी उसको पता है, आप कह रहे हैं कि वो गलत है। तो एक बात बताइए भगवान फिर को ही राम जी बुखार हो गया क्यों नहीं है? हैं? भगवान को भगवान बुखार को काहे नहीं बुखार हुआ? अच्छा बुखार नहीं हुआ था तो फिर बाबर ने मंदिर कैसे तोड़ दिया था? बोलिए? अगर भगवान में भई वो तो प्राण प्रतिष्ठा तब भी किया होगा अगर मंदिर होगा तो। तो होगा तो प्राण प्रतिष्ठा था, भगवान जी सब चीज़ ज़िंदा होंगे उस समय। अब बाबर आया बड़ा आसानी से तोड़ गया तो भगवान जी उस समय कुछ नहीं किए हैं। अभी बुखार लग जा रहा है, अभी जो है नींद आ रहा है, ठंडा लग रहा है। तो जब बाबर आया था तब भगवान जी को कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। हाँ जी, उस समय का नहीं बता बोलिए। सकते। काहे नहीं बता सकते भाई? अरे 500 साल पहले की ही तो बात है। कोई ज़्यादा पुरानी थोड़ी ही बात है। 500 साल पहले जब मुस्लिम आया, आके यहाँ पे किला बना गया, हुमायूँ टॉम्ब बना गया, आगरा फोर्ट बना गया, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लाल किला बनवा गया, इतनी सारी चीज़ें बना के चला गया। तो ये सब तो आँखों के सामने दिख रहा है ना, तो उस समय भगवान जो हैं, वो क्या कर रहे थे? मैं यही तो जानना चाहता हूँ आपसे।
आज की डेट आप में तो मतलब भगवान जो भगवान नहीं रहे, आप पे कहने का ड्राइवर मतलब है। हैं, आप बोल रहे हैं कि वो हैवी ड्राइवर हैं, लेके खींच रहे हैं पूरी दुनिया को, अल्लाह भी चला नहीं है रहे फिर हैं से, उसको। हम पूछ रहे हैं कि वो भारत को नहीं चला पाए क्या? बाबर आया था तब? हाँ जी। मतलब भगवान नहीं है। भगवान है कि नहीं है, ये कैसे फैसला होगा? जब आप सवालों के जवाब देंगे तभी ना पता चलेगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अल्लाह भी नहीं है सर, बोलिए। मतलब अल्लाह जीसस भी नहीं है। अच्छा, कोई होगा, आपसे मिला है इन तीनों में से कोई आपसे? नहीं सर। नहीं मिला है। आपके पिताजी से आपने कभी बात की है? आपके अपने जो बायोलॉजिकल पिताजी हाँ हैं? किए है सर। माताजी से? हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी बचपन में या कभी माँ को पिता को खो देते हैं, लेकिन ऐसा किसी-किसी के साथ होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि वो अपने माता-पिता को देखे होते हैं। ये बताइए कि जी। ये कौन-सा भगवान है जिसके बाल-बच्चे अगर इसने हम लोगों को बनाया है, हम ही लोगों से कभी मिलने-जुलने नहीं आया, हम लोग में से किसी ने नहीं देखा है। सब हवा-हवाई कपोड़े तल रहे हैं। रेगिस्तान वाले अपना एक नया भगवान बना के बैठे हैं। अरबी अपना अलग ही कहानी गा रहा है। उधर यहूदी अपना अलग ही कहानी बना रखा है, सब अपना अलग-अलग ही बना के बैठे हैं और कौन सही है, कौन गलत है, ये भगवान भी नहीं आ रहा है बताने के लिए कि भैया मैं वाला सही हूँ, इसका वाला गलत है। हैं? बात बताइए, अभी जब इलेक्शन चल रहा था तो किसी ने कुछ बोल दिया था तो खूब हल्ला हुआ था ना कि मोदी जी के माँ के बारे में किसी ने गाली दे दी, तो कोई कह रहा है नहीं गाली नहीं दिया था, उन्होंने गलत अर्थ लगाया। इस तरह की बात चली थी कि नहीं चली थी? चली थी, चली थी। तो अगर जब बात चलती है, जब कोई भी बात आती है, तो खंडन-मंडन कहीं न कहीं से हो जाता है ना, आदमी ज़िंदा है तो आवाज़ आती है आवाज़। आती है कि नहीं हाँ, आती है आवाज़? आती आती है। है। ये कि मंदिर टूट गया तो भी कहीं से आवाज़ नहीं आई राम जी की। आई थी? नहीं आई थी। नहीं आई थी। तो हम ये क्यों ना मान लें कि कभी थी ही नहीं मंदिर? होता तो अगर भगवान थे, तो उनका मंदिर भी नहीं टूटता। बात तो सही लग रहा है आपका। ये जो मंदिर बना है, अगर ये मुगलों का समय होता, मुस्लिमों का समय होता कोई इस पर घुस के कुछ वार-वार कर देता, तोड़-फोड़ कर देता, तो भगवान जी रोक लेते ना फिर? भगवान जी में शक्ति होता तो? रोक लिए तो फिर तो मुगल भी नहीं आते सारी भारत में, आ पाते। हम हमारा देश गुलाम भी नहीं हो पाता फिर तो, अगर भगवान होते। हाँ, अब सही पकड़े हैं कि अगर भगवान जी होते हैं, तो हम तो गुलाम ही नहीं होते। भगवान जी तो ऐसे ही डंडा मार के भगा दे, "चल बे!" और भारत में तो कोई न्याय व्यवस्था की चिंता ही नहीं होती। कहीं पे कुछ गड़बड़ ही नहीं होता, हर जगह एकदम परफेक्ट चल रहा होता। ना किसी का शोषण होता, ना भ्रष्टाचार होता, कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ एकदम परफेक्ट चलता। भगवान जी ऐसे अब ही बात तो देख सही लेते हैं, कही। जैसे दिखाया जाता है ना, जी। फ़िल्मों में दिखाया जाता है ना, भगवान जी तुरंत सही कर देते हैं, अवतार ले लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, इधर से माया इधर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, पिक्चर में तो तुरंत दिखा देते हैं भगवान को, लेकिन असली में कभी हाँ, नहीं। असली में कभी नहीं दिखाते, तो असली में कैसे दिखाएँगे असली में, जब उनका लिखने वाला ही नकली हो, हैं? अच्छा, सवाल जब तो करते, लेकिन राम लोग चुप कराए जाते हैं। अच्छा एक कभी बात कभी मन में बताइए, ये राम जी की मूर्ति जो बनाई गई है, आपको कैसे पता चला कि राम जी ऐसे ही थे? नहीं, वो तो ऐसे ही बना दिया है अपने ऐसे मन ही में। बना दिया ना, अपने मन से हाँ। खुद बना दिया। अच्छा एक बात बताइए, कोई भक्त है, आप ही खुद सोचिए, आपके पिताजी की जगह आपके पड़ोसी का कोई फ़ोटो लगा दे या कहे कि ये इनके पिताजी हैं, तो आपको खराब नहीं लगेगा? बहुत खराब लगेगा सर फिर। लगेगा ना, कहे तुम्हारे पड़ोसी बहुत को हमारा खराब बाप बता लगेगा। दिए, ये तो तुम लांछन लगा दिए, ये कर दिए। तो कितना बुरा लगता है अगर किसी दूसरे का फ़ोटो बताइए राम जी मान लीजिए कि किसी होंगे, आपके हिसाब से तो हैं, तो अगर होंगे तो इनका चेहरा क्या होगा? उसकी जगह पर किसी का भी चेहरा लगा के बताया जा रहा है ये राम जी है, तो राम जी को खराब नहीं लगेगा जी? बताइए? लगेगा ही। बिल्कुल लगेगा। कोई भी जब बाप पर ये बात आती है कि बाप पड़ोसी का चेहरा तुम क्यों लगा दिए? हमारे बाप का ही एक चेहरा होना चाहिए भाई साहब तभी हम बाप मानेंगे। पड़ोसी को तुम बोल दिए बाप, उनका चेहरा लगा दिए। कोई कहता है नहीं-नहीं ये भी इंसान है, वो भी प्रतीकात्मक अबे प्रतीकात्मक ही मानना है तो हम अपने ही बाप को मानेंगे, पड़ोसी को क्यों मानेंगे? तो वैसे ही बात है कि अगर हमारे भगवान जी हैं, तो उनका जो चेहरा-मोहरा है वो भगवान जी जो होंगे एग्ज़ैक्ट वैसे ना बनाएँगे, नहीं तो नहीं बनाएँगे। हम किसी दूसरे किसी का भी ऐसे इमेजिन करके कैसे बना देंगे? आप कह देंगे कि ये हमारे भगवान जी हैं, हमारे बाप जी हैं, बोलिए? सही बोल रहे तो सर आप। इससे बेहतर तो वो लोग हैं जो चित्र मूर्ति ही नहीं बनाते, कम से कम अपमान तो नहीं करते हैं, बोलिए? हाँ सर। हाँ, तो फिर? अब बताइए कि आपको क्या लगता है कि अभी भी कोई ड्राइवर है जो हम लोगों को चला रहा है? महाभारत में जो लिखा है वो देख के तो आज नहीं लग रहा है। अच्छा महाभारत में महाभारत लग जैसे रहा क्या, है, रामायण देख के आपको लग जाएगा? एक किताब खराब है तो सभी किताब खराब ही होगा, रामायण एक महाभारत। किताब अच्छा, एक किताब अगर खराब है, तो सारी किताबें खराब ही होंगी, ऐसा आप सोचते हैं। तो एक काम पंडित नहीं करते हैं, लिखा है, तो फिर पंडित नहीं कैसे लिखा होगा वो भगवान को आप किताब भी। कैसे मानेंगे? फिर भगवान को आप कैसे मानेंगे? मैंने बताइए? क्रिएटर की बात कर रहे हो, परम शक्ति का। आप परम शक्ति क्या होती है? क्या होता है? क्रिएटर आपकी नज़र में क्या है? बोलिए? दुनिया बनाने वाला।
दुनिया बनाने वाला आप एक बात बताइए, स्पाइडरमैन देखे हैं? वो देखे हैं आयरन मैन? देखिए सर, उसका देखे हैं? उसका सूट जो है कैसे वो इवॉल्व होता है, बात आगे जाके बात भविष्य में अपने सूट को किस तरह से बना देता है कि चलते-चलते पूरा उसका चिप जो है पूरा अपने आप सूट बन जाती है। माइक्रोचिप हाँ जो है ठीक है, हाथ में लगे पूरा का पूरा उसके शरीर में वो बन जाता है, नहीं सूट वजह बन जाता है। बन जाता है ना? तो बताइए वो स्पाइडरमैन उस चीज़ को पहनने के लिए खुद ना बनाया था। खुद ही बनाया, हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अपने ही ना फ़ायदे के लिए बनाते हैं या समाज के फ़ायदे के लिए बनाते हैं? अपने ही फायदे के लिए बनाते, अपने फ़ायदे ज़्यादातर के लिए इंसान बनाते हैं ना? तो एक बात बनाते ही हैं। बताइए, आप घर में चाय बनाते होंगे, हाँ, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं? मार्केट से चाय पत्ती खरीद के लाते हैं, उसका बर्तन लेके आते हैं, एलपीजी या कुछ आपके यहाँ गैस स्टोव जो भी व्यवस्था होगी, वो चीज़ रहती है, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय पत्ती, अदरक जो भी काली मिर्च जो भी आप एक्स वाई जेड जो भी इस्तेमाल करते हैं, ये बना-वना के तब आप खुद पीते हैं, घरवालों को या रिश्तेदार को पिलाते हैं, यही ना काम करते हैं या दोस्तों को पिलाते हैं? हाँ, हाँ, ऐसे हैं? ही। और इसीलिए आपको लगता है कि यार चाय जब खुद से नहीं बन सकता तो ये दुनिया कैसे अपने आप बन सकती है? यही तभी ना आप सोचते हैं? हाँ, हाँ, चलिए एकदम सीधा-सा कांसेप्ट है। मतलब आप जिस तरह से खुद काम करते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया को देखते हैं। यानी आपके ऊपर चश्मा आपके भीतर का लगा हुआ है, इसीलिए आपका भगवान आपकी तरह है। आपका भगवान किसकी तरह है? आप ही की तरह है। आपने ये हमारी जो तरह। रामलला की मूर्ति लगाई है, अपनी ही तरह लगा ली है कि भई सोचते हैं कि भगवान भी इंसान के ही रूप में होगा। है ना? जी सर, और आपकी सोच भी क्या है कि यार मैं तो खुद से चाय बनाता हूँ, घर बनाता हूँ, हर काम खुद से करता हूँ, खुद से जाता हूँ, टट्टी जाता हूँ, खुद से धुलता हूँ, ये करता हूँ और इसका मतलब कि कोई तो होगा जो खुद से ये सारा कर रहा होगा। तो एक बात बताइए कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो वो भी अपने लिए ना करेगा? अपने आपने लिए लिए ना करेगा। करेगा, अपने ना फ़ायदे के लिए करेगा या आपको करके देगा? अगर आपको कोई बस भी एक्स, वाई, ज़ेड भगवान होगा, तो ये पृथ्वी किसके लिए बनाएगा? अपने रहने के लिए बनाएगा ना, आप अपने रहने के लिए ना घर बनाते हैं। हाँ, अपने रहने के लिए बनाते हैं। तो भगवान अगर धरती बनाएगा तो अपने रहने के लिए बनाएगा। तो आप क्या करते हो घर बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए कुछ काम करते हो, ये बताइए कि भगवान अपने खाने-पीने के लिए टट्टी-पुट्टी किधर भई चलो आपको दिखाई नहीं देता है, खाता-पीता होगा ना, कहीं से खाना बनाता होगा, कहीं से टट्टी और कुछ तो करता होगा। कहीं देखा है आपने ऐसा वेस्टेज जिसको आप कह सके कि ये ईश्वर का वेस्टेज है, ये इसका खाना है, ये इसका ऐसा तो घर कहीं है, नहीं ये देखा, सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी है चढ़ ऐसा के से उतर के आता है। ऐसा बोलिए, नहीं ठीक है देखा सर, ना? आपकी बात नहीं देखा। नहीं देखा सर। आपने इतनी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देखा। बस आपने क्या देखा, आपको किसी ने किताब पकड़ा दिया, किताब में कुछ किसी ने गपोड़ हाँक रखा था, उसको देख के आपने सोच लिया कि हाँ भाई, जब सब लोग मान रहे हैं तो हम भी मान लें, मुस्लिम भी तो ऐसे ही करता है। किसी मुस्लिम घर में कोई जन्म लेता है, देखता है कि पिताजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, माताजी नमाज़ पढ़ रही हैं, ये दोनों ईद मनाते हैं, ये बकरीद मनाते हैं, हमको भी वही मनाना है और किसी दिन थोड़ा-सा आनी-कैनी करता है, पकड़ के 2 थप्पड़ लगा, "चल, चल पढ़।" अब वो भी बेचारा उठक-बैठक करना सीख लेता है। वो भी अपना बट ऊपर-नीचे करने लगता है, सर मूड़ी नीचे करने लगता है, कुछ-कुछ भुनभुनाने लगता है, सोचता है हम भी बन गए मुस्लिम, टोपी-वोपी पहन लिया। तो उस सब ऐसे ही तो कर रहे हैं, ईसाई भी वैसे ही करता है, पिताजी प्रेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी वैसे ही करने लगता है। दिमाग थोड़े लगाना है, क्वेश्चन थोड़े पूछना है, जिस घर में जन्म लिए हैं, जो थोप दिया है, चुपचाप वो फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं उठाए, क्वेश्चन कभी उठाए, माता-पिता ने 2 थप्पड़ लगा दिया, बस चुपचाप भक्त बन गए, अपने बच्चों को भी वैसा ही बना दिया, यही तो चल रहा है। आपने क्वेश्चन कब पूछा कि अरे! ये जो तुम बता रहे हो, ये कहाँ से हम क्यों माने भाई साहब? हम क्यों मान लें? हमें तो ऑप्शन चाहिए ना। आपको तो हाँ, ऑप्शन चाहिए, भई आप जाओगे, पढ़ाई करोगे, आप तो खुद से चूज़ करोगे ना, आपको मज़ा कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में आ रहा है? या वो भी कोई हाँ, पहले से ही डिसाइड करके आपको दे देगा, नहीं तुझे तो यही पढ़ना है। खुद से ही करना पड़ेगा। बोलिए, तो आपके पास चॉइस है कि आपको कौन-सा ईश्वर मानना है, कौन-सा धर्म मानना है? या माँ-बाप ने जो घर में थोप जो दिया बोला मानते पड़ रहा है, घर वाले जो बोले वही मानना पड़ रहा है। हैं, घर वाले ने जो थोप दिया है वो मानना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए आप पूछ रहे हैं क्रिएटर है कि नहीं, आपको क्वेश्चन्स पूछने हैं अब। अब ये जी सर, सारी बातें आप पूछिए कि भाई ये जो ईश्वर है, आप पहले खबरें पता लगाइए कि भारत में एक दिन में कितना क्राइम होता है, कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने रेप होते हैं, कितने बलात्कार होते हैं, कितने छोटे बच्चियों को मार देते हैं सब रेप करके। ये सारी घटना पता लगाइए और फिर आप उस दिन आंकड़ा निकालिए कि इतनी सारी घटना हुई, भगवान तू है कहाँ पे बे? हम तुझे मंदिर में जाके घंटा बजा रहे हैं, पूरी दुनिया में इतना त्राहिमाम मचा रहा है, तू है कहाँ पे बे? हैं? इस अगर आप बताइए पुलिस समय से नहीं पहुँचती है, तब तो कंप्लेंट पे कंप्लेंट ऊपर से नीचे हर जगह पहुँच जाता है, पुलिस समय से नहीं पहुँची भाई क्राइम हो गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हुँ? कहते हैं सर। मीडिया में आ जाता है लापरवाही कर दिया, इन समय से नहीं पहुँचे।
और बताइए इतना बुरा चीज़ें हो रही हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड जो है घोड़ा बेच के सो गया है क्या वो? वो चिंता ही नहीं है नहीं, किसी को, कोई खबर ही नहीं आती कि ना अल्लाह पहुँचा, ना जीसस पहुँचा, ना भगवान पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। लोग मर गए, खप गए, बलात्कार हो गया, बच्चियाँ मार दी गईं, बच्चे मार दिए गए। कोई एक किसी के मुँह से चूँ तक नहीं निकलता। सब पूजा करने, रोज़ घंटा बजाने, रोज़ नमाज़ पढ़ने और प्रेयर करने पहुँच जाते हैं। किसी के मुँह से सर एक बार भी निकलता है, "अबे कहाँ हो बे? इतना दिन से पूजा कर रहे थे, तुम सब घोड़ा बेच के सो गए हो क्या बे? भाड़ में जाओ तुम लोग।" हाँ, हनुमान जी बताइए? को भी सर आना चाहिए था, हनुमान जी के पास इतना पावर है तो उनको भी आना चाहिए था ना। अरे वो तो अब आपकी तो ये भी श्रद्धा सवाल लग है रहा है, ना, वो तो अब तो आपकी ये भी श्रद्धा है। सवाल आप किसको मानते हैं, किस पर आपने पूछना पड़ रहा है। अपने खर्च किए हैं, किस पे आपने समय खर्च किया है। भाई लोग अपने बॉडीगार्ड रखते हैं, उस पे पैसे खर्च करते हैं, उस पे आप कुछ चीज़ें खर्च करते हो, तो आप उसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप पे कुछ विपदा होगी तो वो बचा लेगा? करते हो कि जी नहीं सर, करते हो? करते हैं। आप भगवान पे आप भरोसा का बात का देते हो भाई साहब? आप इतना जो नमाज़ पढ़े, आप जो इतना पूजा-पाठ किए, इतना सारा समय दिए, उसको क्या बात का समय दिए? फ्री फंड में? ऐसे ही हवा-हवाई? आपका ध्यान ही कभी नहीं गया, सब करते हैं इसलिए हमने भी कर दिया, हैं? सवाल करना बताइए? चाहिए। सवाल करना चाहिए। अगर नहीं आता है ईश्वर अल्लाह गॉड तो वैसे ही भगा दीजिए। वो गाँव में कहावत है ना कि आप हाँ, 1 बार बुलाएँ, 2 बार बुलाएँ, 3 बार बुलाएँ, बार-बार भाव मारते रहा तो कहते विदा कर चले भैया आप अब मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ना बुला पाऊँगा मैं। यही ना होता है? हुँ? यही होता है। तो यही साइंस होता तो है तो मैंने भी वैसे ही पढ़ा है लेकिन ये सब सवाल कभी नहीं किया भगवान के ऊपर कभी। विज्ञान आप की जानकारी तो है। देखिए विज्ञान की जानकारी है तो दृष्टिकोण जो है ना अपना इक्वालिटी लाइए, भेदभाव मत जी, कीजिए। इसको इस आँख से देखूँगा, उसको उस आँख से देखूँगा। आपने देखा कि एक जगह सब जाके पैर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, तो आप भी जाके वहाँ सर झुका दिए। एक को देखते हैं कि एक के साथ भेदभाव किया था, आप भी जाके भेदभाव नहीं, हम दोनों को बराबर ट्रीट करेंगे। हम दोनों को बराबर ट्रीट करेंगे। चाहे ईश्वर हो चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोई भी हो, सबको एक समान ट्रीट करेंगे। मौके पर कौन आया साथ देने? जहाँ कहीं कुछ क्राइम हो रहा है, वहाँ पे अगर नहीं पहुँचा, जो नहीं पहुँचा हम उसको ब्लेम करेंगे, तू पहुँचा क्यों नहीं? सीधी-सी बात है। अगर हाँ, ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं पहुँच रहा है, तो हमें ऐसे फालतू चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? सीधे निकालिए, नाप देना। हाँ, चलिए। तो इससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। ठीक है? मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी समय दे दिया ठीक है। आपको। हाँ सर, बहुत समय दे दिए। कुछ समझ में आया? समझ में आ गया।